आपने ये सीख लिया, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राधे श्याम यादव आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हिस्ट्री कुड़वार पर आज 11वीं क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम देखते हैं 11वीं क्लास मैथ गणित की। आप लोगों को सिलेबस बताया जा चुका है। आज इसके पहले वाली क्लास में सिलेबस नोट करा दिया गया है और आज चैप्टर वाइज सॉल्व कराया जाएगा। आप लोगों को घर बैठे बैठे फ्री में क्लास मिल रही हैं, ऑल सब्जेक्ट। कोई ऐसा नहीं है कि आपको शुल्क लग रहा है, निःशुल्क क्लासें चलेंगी। आप घर बैठे इसका आनंद उठा सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो आप लोगों की मैथ की क्लास चल रही है, 10th, 11th, 12th की भी आने वाली है। हफ्ते भर में हो सकता है नई क्लासें स्टार्ट हो जाएं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप देखेंगे आज पहली क्लास है पार्ट 1 क्लास 11th की पार्ट 1 समुच्चय। क्या है? समुच्चय, जिसे सेट्स नाम के से जाना जाता है। देखते हैं भिन्न भिन्न समुच्चय पहले देखेंगे कहते किसे कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह या समूह, भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह या सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को ही क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं भिन्न भिन्न वस्तुओं का के सुपरिभाषित, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। देखते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है, समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है, ऐसा समूह होता है। समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं सुस्पष्ट एवं निश्चित होती हैं। क्या होती हैं? समुच्चय जो है वस्तुओं का ऐसा समूह होता है। समूह मतलब क्या हो गया? समूह मतलब सुपरिभाषित। समूह या आप सुपरिभाषित दोनों बोल सकते हैं। जैसे भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं निश्चित होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे दें, या सुपरिभाषित मान लो अगर बात की जाए सुपरिभाषित किसे कहते हैं? सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ? बेटा देखते हैं सुपरिभाषित किसी वस्तु के बारे में। सुपरिभाषित का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में
निश्चित निर्णय ले लेना, किसी वस्तु के बारे में निश्चित कोई निर्णय ले लेना कि वह वस्तु जो है उस संग्रह या समूह में है कि नहीं। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में निश्चित, किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से, किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय ले लेना, रूप से निर्णय ले लेना, किसी वस्तु के बारे में निश्चित निर्णय ले लेना कि वह वस्तु किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय ले लेना कि वह वस्तु उस संग्रह में है अथवा नहीं, तो सुपरिभाषित का मतलब हुआ किसी वस्तु के बारे में, मान लो कोई वस्तु है के बारे में निश्चित रूप से एक निर्णय लेना कि वह वस्तु उस संग्रह में है अथवा कि नहीं। जैसे हम कोई गोला ले लिए, अब इसके अंदर हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया ए बी सी डी ए। अब बाहर मैंने कोई वस्तु रख दिया ई, हमें ये पता है कि निर्णय ले चुके हैं कि ए बी सी डी इस गोले में 4 अक्षर हैं वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर ए बी सी डी हैं, लेकिन ई क्या है, बाहर है, अंदर तो है नहीं। तो सुपरिभाषित किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय ले लेना कि वह वस्तु संग्रह में है अथवा नहीं। तो हमने ये, इससे हमें ये पता है कि ई क्या है, इसमें विद्यमान नहीं है। तो क्या करेंगे, ये क्या होता है सुपरिभाषित। एक बार हम शुरू फिर से देखते हैं। समुच्चय, हमें सबसे पहले अगर किसी चीज की स्टार्टिंग करनी है उसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से होना जरूरी। समुच्चय सेट्स, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय या सेट कहते हैं। अथवा करके क्या है, समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है, समूह सुपरिभाषित या समूह। तो समुच्चय वस्तुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें वस्तुएं सुस्पष्ट एवं निश्चित होती हैं, कन्फर्म। सुपरिभाषित बताया गया किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से निर्णय ले लेना कि वह वस्तु उस संग्रह में है अथवा नहीं। तो ये क्या हुआ हमारा समुच्चय। अब इसके आगे हम बताते हैं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा समुच्चय। अब जैसे क्या होता है, अब इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, निश्चित वस्तुएं, जैसे हमने कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे ले लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। करार 10 से कम। अब 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या। आप पिछली कक्षाओं में 10th में आप प्राकृतिक संख्या 9th-10th में पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। आप ऐसे ही जानो, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, 1 2 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब कह रहा है, आपको पिछली कक्षाओं में ये भी बताया जा चुका था कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर
विभाज्य हो जाए पूर्णतः, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। हम क्या है यहाँ कह रहा 10 से कम विषम, तो विषम संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याएं 10 से कम की बात कर रहा है, तो 10 से कम में पहले 1, फिर 2 विषम है नहीं, सम है 3, 4 सम है, 5 क्या है? विषम, फिर 6 सम, 7 विषम, 8 सम, 9, फिर 10 नहीं ले सकते, कह रहा 10 से कम। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है? ये निश्चित है, ये निश्चित है कि 1, 3, 5, 7, 9 ही होगा। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? निश्चित है कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय आएगा 1, 3, 7, 5, 9 ही आएगा, ये हमें निश्चित है। इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पहले मालूम होना चाहिए स्वर कितने होते हैं। आपको पता ही है, पिछली कक्षाओं में या पहले भी बताया जा चुका होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कितने होते हैं? 5। कौन कौन? स्वर वावेल जिसे बोलते हैं, स्वर वावेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? 5। ये भी क्या है? निर्धारित है, निश्चित है। क्या है? ये भी निश्चित है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी क्या है? निश्चित है, ये समुच्चय बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आपको परिमेय संख्या भी पता होगी। ऐसे एग्जाम्पल, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, परंतु q का मान 0 न हो, p व q क्या हो? पूर्णांक हो। पिछली कक्षाओं में बताया जा चुका है, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है ये भी क्या होगा? ये भी निश्चित होगा। ये भी क्या होगा? निश्चित होगा। देखते हैं विश्व के 5 प्रसिद्ध वैज्ञानिक। अगर पूछा जाए विश्व के 5 प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अब 5 में अब किसी किसी का नाम लें और किसी किसी का ना लें तो बुरा लगेगा। 5 ही तो प्रसिद्ध नहीं है, वैज्ञानिक तो बहुत हैं। हम इसको स्पष्ट नहीं कर सकते, सुस्पष्ट नहीं हो रहा है, सुस्पष्ट नहीं है, तो क्या करते हैं? ये निश्चित नहीं है, क्या है? अनिश्चित है, समुच्चय में नहीं आएगा। तो याद रखना, अभी बताया गया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय वावेल 5 क्या है? निश्चित है। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी क्या है? निश्चित है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय विश्व के 5 प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ये सुस्पष्ट नहीं है, तो क्या है? ये समुच्चय में नहीं आएगा। आइए इसके आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके बाद देखते हैं नोट्स। नोट में देखेंगे, इसको नोट करते चलिएगा। पहला जैसे क्या होता है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित करते हैं, निरूपित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, कॉपी में नोट भी कर लेना कि जो समुच्चय होता है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। बड़े अक्षर में जैसे ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट डॉट, कहाँ तक? SY Z डॉट।
ये क्या होता है, समुच्चय को जब भी डिनोट करना अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल अक्षर बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के भिन्न भिन्न वस्तुएं। अब जो वस्तु की बात होती है, जो वस्तुओं की बात होती है, जितनी भी आएंगी भिन्न भिन्न वस्तुएं, भिन्न भिन्न वस्तुएं, भिन्न भिन्न वस्तुएं समुच्चयों के, भिन्न भिन्न वस्तुएं जो है समुच्चयों के अवयव, अवयव मतलब होता है एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो भिन्न भिन्न वस्तुएं समुच्चयों के अवयव एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे अब बात किया जाए, जैसे इसके पहले था 10 से कम प्राकृतिक संख्या, हमने कहा था 1 3 5 7 9, 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वो भी विषम में, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या था, 1 3 5 7 9। यही जो 1 3 5 7 9 ये अवयव है, ये क्या है, समुच्चय के अवयव है, एलिमेंट, एलिमेंट जिसे बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न वस्तुएं जो भी आती हैं समुच्चयों के अवयव एलिमेंट कहलाते हैं। तीसरा आता है समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, छोटे अक्षरों के द्वारा, छोटे अक्षरों के द्वारा निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं भिन्न भिन्न वस्तुएं समुच्चयों के अवयव एलिमेंट कहलाते हैं। और फिर क्या हुआ, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, ये जो अवयव एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट हैं अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब छोटे अक्षर में क्या आ गए, जैसे स्मॉल ए बी छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर। तो जो अवयव होंगे समुच्चय लिखते समय याद रखना, महत्वपूर्ण बिंदु है, चाहे ऐसे ले लो, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। जब भी समुच्चय प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे, कैपिटल ए बी सी डी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। दूसरा आता है भिन्न भिन्न वस्तुएं, जो वस्तुएं आएंगी समुच्चयों के अवयव एलिमेंट कहलाते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तीसरा है समुच्चय के जो अवयव होंगे एलिमेंट, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल लेटर ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड तक। समुच्चय जब तक हमें इतनी जानकारी नहीं मालूम होनी चाहिए समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, अवयव और किससे उनको निरूपित किया जाता है, हम समुच्चय नहीं सीख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं चौथा, अगर यदि अल्फा, अगर मान लो कोई एग्जांपल ले रहे हैं, यदि ये अल्फा है, अल्फा समुच्चय, अल्फा समुच्चय कैपिटल ए, याद रखना, स्मॉल ए न पढ़ना, यदि अल्फा समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है, का एक अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, ठीक। जैसे कहा यदि अल्फा जो है समुच्चय
ए का एक अवयव है, एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, याद रखना कैपिटल, इसका मतलब है स्मॉल अल्फा, जो अल्फा है समुच्चय ए में है, समुच्चय ए में है, ठीक, समुच्चय अल्फा समुच्चय ए में है। तो इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे अल्फा ए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, याद रखो क्या बोलते हैं, इसका मतलब अल्फा एप्सिलॉन ए। अल्फा समुच्चय ए का एक अवयव है, क्या है, अवयव है, एलिमेंट है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। ये इसका क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, क्या होता है, चिन्ह, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, इससे डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर मान लो यदि, इसे ऐसे प्रतीक है, अगर मान लो यदि बी, क्या बोलते हैं, बी समुच्चय, बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, ए का अवयव नहीं, अवयव नहीं। अभी यहां था यदि अल्फा समुच्चय ए का एक अवयव एलिमेंट है, ठीक, तो अल्फा समुच्चय, या अल्फा नहीं समझ में आ रहा है, स्मॉल ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समुच्चय ए में है तो अल्फा या स्मॉल ए एप्सिलॉन ए, स्मॉल ए एप्सिलॉन ए, इसका मतलब हुआ कि स्मॉल ए क्या है, ए में है, समुच्चय ए में। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो नहीं है तो बी एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसका समुच्चय रहेगा आप एप्सिलॉन का निशान लगा देंगे, अगर नहीं है तो आप एप्सिलॉन का निशान लगा के इसे कट कर देंगे। तो ये हाँ का है और ये क्या है, नहीं का है, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, समुच्चय में आपको एकदम जीरो से लेकर जीरो तक बनाया जाएगा। याद रखना, आपको छोटी छोटी चीजें, कोई चीज छूटने नहीं पाएगी। अब आप इसको ध्यान से पढ़ना, नोट भी करते रहना, साथ साथ ये नहीं इसको हवा में ऐसे छोड़ दो, हवा में छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इसको नोट करते चलें। आप समझ लीजिए निःशुल्क क्लास है, कोई भी शुल्क नहीं, आपको कुछ नहीं देना है, आपको कहीं भी एकेडमी लेवल की फ्री में निःशुल्क क्लास कोई नहीं देने वाला है। पहली बार आपको निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड की जा रही है, आप घर बैठे इसका आनंद उठा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बिना कोई शुल्क के। इसलिए आप इसको हवा में न जाने दें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक, नहीं तो जो है आपका ही नुकसान होगा। याद होगा जो है बहुत लोग बस थोड़ा सा देखे इग्नोर कर देते हैं, बस 5 मिनट 10 मिनट चलाए बंद, इसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए आप घर बैठे बैठे निःशुल्क क्लास है, आप इसका आनंद उठा सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके आगे बताते हैं। आगे देखते हैं समुच्चय, कुछ विशेष समुच्चयों का निर्माण, समुच्चयों को इससे प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जैसे हम ले लें सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब किससे प्रदर्शित किया जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। तो ये चीज याद रखना, समुच्चय को जब भी प्रदर्शित करना, अगर प्राकृतिक संख्याएं दे दिया तो आप उसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे, और वो भी अंग्रेजी वर्णमाला की क्या बताया गया था, बड़े अक्षर, क्या है, कैपिटल। दूसरा है सभी पूर्ण संख्याओं का, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होल नंबर, किससे प्रदर्शित करेंगे, डब्ल्यू से, कैपिटल में।
तो सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W। इसके बाद सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। किससे? क्यों से। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्यों से। चौथा, सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय किससे प्रदर्शित करते हैं? आर। नहीं सॉरी बेटा, इसमें सभी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा ये रियल नंबर आर से, लेकिन ये भी रेशनल नंबर को क्यों से प्रदर्शित किया जाएगा? किससे? क्यों से। तो सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों से। अगला आता है सभी धनात्मक संख्याओं, सभी धनात्मक नहीं पूर्णांक, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जेड से प्रदर्शित करते हैं। इससे जेड से। सभी, इसके बाद आता है सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक का समुच्चय जेड प्लस सभी ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय, सभी ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय जेड आई। या आप कैपिटल आई भी कर सकते हैं, कैपिटल आई इंटीजर आई माइनस ए। तो कुछ विशेष समुच्चयों का जो निरूपण प्रतीक चिन्ह है, जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर कैपिटल एन, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय Q, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय Z या I, सभी धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय Z प्लस या I प्लस, सभी ऋणात्मक पूर्णांक का समुच्चय Z माइनस या I माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा प्रतीक। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें और साथ में आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठें, क्योंकि हमारे साथ अगर पढ़ना है तो आपको कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि आप इसको नोट करते रहें, ये ना हो स्क्रीनशॉट लेते लेते आप छोड़ दें, तो आप कॉपी कलम लेके बैठें। और इसके बाद देखते हैं, जैसे अभी बताया गया आपको समुच्चय क्या होता है। ये स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है किसमें? कैपिटल ए में। मान लो इसका क्या था समुच्चय, इसका एक अवयव था, आप एप्सिलॉन भी बोलते थे, एप्सिलॉन, साथ में ये भी बोलते हैं बिलोंग कर रहा, मतलब स्मॉल ए बिलोंग, ई को बोलेंगे बिलोंग्स टू, मतलब क्या है इसे संबंधित है, ये चीज याद रखना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद आपको अगली क्लास में हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसमें आपको समुच्चयों का निरूपण बताया जाएगा, समुच्चय के निरूपण की विधियां आप अच्छे से पढ़ें और कॉपी कलम लेकर बैठें, नोट करते रहें। आपको एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा हीरो लेवल तक, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एक डाउट भी सॉल्व कराया जाएगा। आपको ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि कहीं डाउट हो, आपको कहीं डाउट भी नहीं होगा, ऐसे ही जो है आपको बताया जाएगा। और आपको निःशुल्क क्लास है, क्या है? निःशुल्क, बिना कोई शुल्क के आप फायदा उठाएं घर बैठे बैठे बिना शुल्क के। और जो है इसके आगे देखना, निःशुल्क क्लास है, आपको कोई शुल्क नहीं है। हम देखते हैं
अगर आपको कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जो है डाउट लिख दें, नंबर दे दें, उसमें बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से पढ़ाई करें। आपको कहीं भी डाउट होता है कोई तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, धन्यवाद।